बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज एक बड़ी खुशखबरी लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका मुझे, आपको, सबको शिद्दत से इंतज़ार था। और कहा जा रहा था कि क्या मौलाना साहब जो है वो मुजव्वज़ा जुडिशल पैकेज पर हुकूमत का साथ देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि कोशिश की जा रही थी। आपके सामने है, मौलाना साहब के पास सदर जरदारी गए, मौलाना साहब के पास शहबाज शरीफ गए, फिर मोहसिन नकवी साहब भी खसूसी जो है वो मुलाकातें करते रहे। हर हद्दुल मकदूर उनने कोशिश की, अटैम्प्ट्स की कि मौलाना साहब जो है वो जुडिशल पैकेज पर जो है वो राज़ी हो जाएं। तो अब मौलाना साहब जो है वो किसी हद तक राज़ी हो चुके हैं, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि मशरूत तौर पे राज़ी हुए हैं। अब वो शराइत क्या है मैं उसमें तो नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि जो हुकूमत चाह रही थी उनमें से बहुत सारी बातों पे मौलाना साहब ने इत्तफाक कर लिया है, या बिल्कुल वही चीज़ें जो हुकूमत की अटैम्प्ट्स है, जो हुकूमत की कोशिशें हैं, मौलाना साहब ने भी उन्हीं चीज़ों को प्रपोज़ कर दिया है मुजव्वज़ा तरामीम के लिए। और मौलाना साहब ने ये ज़रूर कहा है कि पार्लिमान की सुपरमेसी पर हम आवाज़ जो है हर्फ नहीं आने देंगे। ये पार्लिमान के हवाले से फ़ौज और अदलिया दोनों को पार्लिमान की सुपरमेसी का हर मुमकिन ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर वो हमारा जो है वो सुपरमेसी को जो है वो मानेंगे तो फिर हम उनको भी मानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अदलिया से मुतल्लिक उन्होंने एक बात तो बड़ी वाज़ेह की, वो शायद मौलाना साहब का असूली मौक़िफ़ है कि मैं एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो किसी चीफ़ जस्टिस की हो, चाहे वो आर्मी चीफ़ की हो। उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक हवाला देते हुए कहा कि हमें याद है कि इस पार्लिमान का बाजू मरोड़ कर वो एक्सटेंशन ली गई थी, लेकिन उस आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन में भी जो किरदार है, मेन जो मरकज़ी किरदार, जो मरकज़ी इनिशिएटर थे, वो सईं मंसूर अली शाह साहब हैं, क्योंकि उन्होंने घड़ी को आगे करके जो है पार्लिमान के गले में डाल दिया था और पार्लिमान को कहा था कि आप जो है इसको तोसी दें। फिर बेचारी पार्लिमान क्या करती, पार्लिमान ने भी दे दी। तो यूँ अब भी मामला सईं मंसूर अली शाह का है कि सईं मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस बनने से पहले ही अपने आप को मुतनाज़ा किया है। वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा था उनसे भी डिस्कस हुआ, चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी में उनसे डिस्कशन हुई, वज़ीर कानून ने उनको बताया कि हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरीके से जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो तब्दील किया जाएगा और किस तरीके से जो है वो बाकी मामलात जो हैं वो तय किए जाएंगे। अब सईं मंसूर अली शाह साहब जब इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे, पता नहीं न जाने मंसूर अली शाह के जहन में क्या आया। उनको ये पता था कि हुकूमत के पास 2/3 है तो वो हुकूमत किसी टाइम भी ये चीज़ें कर सकती है। तो उन्होंने अपने तौर पर यह सोचा कि अगर हुकूमत सियासत कर रही है तो क्यों मैं पीछे रह जाऊँ। तो उन्होंने भी सियासत शुरू कर दी और जुडिशल पॉलिटिक्स को, मैं तो नहीं, खुद उनके यूट्यूबर जो हैं वो भी यही कहते हैं कि मंसूर अली शाह ने जुडिशल पॉलिटिक्स की है। और सही ने फिर इतनी हद तक चले गए कि पार्लिमान की सुपरमेसी को भी उन्होंने अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की और फिर पूरे पार्लिमान को हैंग कर दिया, यानी कि हाउस इनकम्प्लीट कर दिया। 6 जून से लेकर अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया मखसूस नशिस्तों का। सितंबर में हम आ चुके हैं लेकिन पार्लिमान अभी तक कंप्लीट नहीं है। और ये सारा का सारा जो है वो सईं मंसूर अली शाह का किया करता है। अगर वो ऐसा ना करते, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी ना हुकूमत के पास 2/3 होगी और ना हुकूमत ये जुडिशल पैकेज लेके आ सकेगी और ना वो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील होगा और ना जजेस की जो है सीनियरिटी से मुतल्लिक हुकूमत कोई मेकानिज़म जो है वो अडाप्ट कर लेगी। PTI का मैं नहीं समझता, PTI की हुब उनको हो सकती है, हुब इमरान हो सकता है, लेकिन बुग़्ज़ ये भी था असल में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। और इसी चीज़ों को बेस बनाकर उन्होंने एक मावरा बकौल जस्टिस नईम अफ़गान के, बकौल जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के मावरा आइन एक शहकार तख्लीक किया। मेन मकसद था कि पार्लिमान से जो है वो 2/3 खींचना। फिर भी उनके पास वक्त था, अपने फ़ैसले की तस्दीक भी कर सकते थे, अपने फ़ैसले पर इम्प्लीमेंटेशन भी करा सकते थे, चीज़ें उनके पास थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क यात्रा पे जाऊंगा, मैं जो है वो छुट्टियों पे जाएंगे, और पूरा वो इंसाफ का जो है सिस्टम वो मुअत्तल करके चले गए। लेकिन आज
मौलाना फजल रहमान ने ऑन दी फ्लोर जो बात की वो उन्होंने ये कहा कि मैं तजवीज़ करता हूँ, हुकूमत को तजवीज़ दे रहे हैं बेसिकली कि अदालती इस्लाहत अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ की जाएँ। यानी कि मौलाना साहब हुकूमती बेंचों में नहीं आएंगे, लेकिन मौलाना साहब अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के वो तरामीम की हिमायत करेंगे। लेकिन किन तरामीम की हिमायत करेंगे? जो मौलाना साहब के बकौल मौलाना साहब ने जो अपनी तजवीज़ दी है, और वो तजवीज़ बहुत काबिल अमल है, और वो तजवीज़ से पार्लिमान मज़ीद मजबूत होगा। और वो तजवीज़ कहीं ना कहीं हुकूमत भी उसको डिस्कस कर रही थी, और वो तजवीज़ कहीं एकदम नहीं आ गई। तकरीबन पिछले 10-15 सालों से जो स्टेक होल्डर्स हैं जुडिशरी के, जिसमें खुद पार्लिमान भी है और ज़्यादातर जो वकला हैं उनका भी मुतालबा था, उसको बेस बुनियाद बनाकर मौलाना साहब ये कहते हैं कि मैं तजवीज़ करता हूँ कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए, और उस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होना चाहिए। और फिर वो ये कहते हैं कि ये सीनियरिटी कोई मियार नहीं होता कि जी ये मंसूर अली शाह साहब सीनियर हैं तो इसको चीफ जस्टिस बना दो। उन्हें कहा नहीं, कम्पिटेंसी भी देखनी पड़ती है। कल को कोई मजूर हो और वो सीनियरिटी पे आ जाए तो क्या हम उसको भी बना दें चीफ जस्टिस? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं ये, और जो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है जजेस अपॉइंटमेंट वाली, वो मिल बैठे और मिल बैठकर वो सुप्रीम कोर्ट के 5 या 3 जो सीनियर 3 जजेस हैं उसमें से जो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा हो उसको बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको नॉमिनेट किया जाए। और ये तो हुकूमत भी चाहती है, ये तो वकला भी बड़े अरसे से चाह रहे थे, और ये खुद सही मंसूर अली शाह भी चाहते थे। अब देखें ना, वो इस्लाम में है ना कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। जो इन्होंने हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए पसंद किया कि अगर ये मंसूर अली शाह की तजवीज़ है, ये कोई ऊपर की नहीं है। मंसूर अली शाह साहब ने खुद कहा कि अगर किसी हाई कोर्ट में आपने चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है तो हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस जो हैं वो एक पैनल हो, उन 3 जजेस के नाम हैं, उनमें से मुख्तलिफ क्राइटेरिया जो है मैं उसको चेक करके उन 3 में से एक जज अपॉइंट किया जाए बतौर चीफ जस्टिस इस हाई कोर्ट, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोई भी हो। और हुए भी सही, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जो तैनाती हुई वो 3 में से एक को लिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की तैनाती हुई वो 3 में से एक को लिया गया। अब जी अगर हाई कोर्ट के लिए ये मियार है तो सही मंसूर अली शाह के लिए भी यही मियार होना चाहिए। तो अब मौलाना साहब की मैं इस तजवीज़ से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और होपफुली हुकूमत भी इत्तफाक करेगी। अगर पहले 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस अपॉइंट होना है या 3 में से भी होना है तो फिर सही मंसूर अली शाह तो नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने तो ख़ुद को मुतनाज़ बना दिया। ये अब बात यह है कि हुकूमत तो पहले यही चाहती थी, और ये असल में ये इख्तियार जो आया था वो 19वीं तरमीम से आया था, और 19वीं तरमीम मौलाना साहब ने भी कह दिया वो ब्लैकमेल करके दी गई, तो उन्होंने कहा 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। और यूँ सबसे अहम चीज़, अहम डेवलपमेंट जो है वो यही है कि अब जुडिशल पैकेज के जो मुजवज़ा जुडिशल पैकेज है उसके खद्दो खाल वाज़े होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये जो मौलाना साहब की तजवीज़ है ना, इस तजवीज़ को ख़ुद वज़ीर कानून ने मंसूर अली शाह साहब के साथ भी डिस्कस किया था, और अपना चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ भी डिस्कशन की थी। और उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत ये सोच रही है कि जजेस अपॉइंटमेंट वाला जो जुडिशल कमीशन है उसको और पार्लिमानी पार्टी को या पार्लिमानी कमेटी को जो है वो ज़म कर दिया जाए, और ज़म करके फिर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है उसको तय किया जाए। और यही मौलाना साहब कह रहे हैं। मौलाना साहब की एक वाज़ेह तजवीज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए जो है वो जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो, और फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट हो। और वो जो जजेस जजेस की कमेटी है पार्लिमानी, उसमें अपोजिशन भी है, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी कि हुकूमत ने अपने तौर पे कर दिया। नहीं, जुडिशल कमीशन में ये जजेस भी होंगे, ख़ुद मंसूर अली शाह भी होंगे। अगर ये इसकी तजवीज़ को मान लिया जाता है मौलाना फजल रहमान की, और हुकूमत इस हवाले से आइन साजी कर लेती है, तो फिर देखेंगे कि वो क्या कहते हैं कि हुमा किसके सर बैठता है, कौन चीफ जस्टिस बनता है। बहरहाल ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन खुशखबरी इतनी है कि हमें ये अब ये नज़र आ गया है कि चीफ जस्टिस कोई भी बने, लेकिन एक बात है जो हम चाहते हैं कि भाई एक आइन शिकन को चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए।
बकौल नईम अफ़गान, बकौल अमीनुद्दीन खान इसने आइन शिकनी की। और मैं यही कहता हूँ कि क्या सदर ज़रदारी साहब जो ख़ुद मुहाफ़िज़ आइन भी हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो किस तरीके से एक आइन शिकन जज को बतौर चीफ़ जस्टिस तैनात करेंगे? नहीं कर सकते ना, और वो करना भी नहीं चाहिए। तो अब चीज़ वाज़ेह हो गई है, मंसूर अली शाह तो नहीं बन रहे। तो बहरहाल ये एक अहम खबर थी, अहम डेवलपमेंट थी। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।